जय श्री राम। जय बजरंगबली। दोस्तों, हनुमान चालीसा जिसे हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आज मैं आपको हनुमान चालीसा से रिलेटेड एक चमत्कार बताने वाला हूं। हनुमान चालीसा में कितनी पावर है, तो विद प्रूफ एक हफ्ते के अंदर मुझे आप लोग कमेंट के माध्यम से बताना। इसके बताने का रीजन क्या है? सिर्फ ये कि अगर कोई अपनी लाइफ में परेशान होता है या ऐसा कुछ सुनता है कि किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, अगर वो इसे सुनता है तो इस हनुमान चालीसा के प्रति उनका विश्वास और बढ़ जाएगा और उसे लगेगा कि हमारी प्रॉब्लम भी सोल्व हो सकती है। क्योंकि ये चीज मुझे भी किसी के द्वारा सुन के ही पता चली थी, तो हमने वो सॉल्यूशन किया। तो चलिए मैं वो रियल बात बताता हूँ। वो मुझे बताते हैं कि मैं एक टीचर हूँ और स्कूल में पढ़ाती हूँ। पिछले हफ्ते की बात है, स्कूल में कुछ ऐसा हुआ, मतलब एक लड़की न्यू एडमिशन थी, बहुत तेज चिल्लाई। वो मतलब जैसे कुछ नेगेटिव एनर्जी के अंदर होगी। वो बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी और कुछ समय बाद वो बेहोश हो गई। तो हम लोग उत्तराखंड में रहते हैं, जहाँ पर देवी देवताओं को बहुत मानते हैं और बच्चों में देवी देवता आते हैं। जैसा भी होता है, तो पता नहीं बाकी बच्चों में क्या हुआ, 3-4 बच्चों के साथ ये चीज हुई। तो ये चीज हुई तो एक लड़की है, उसकी तबीयत खराब हुई तो उनको घर भेज दिया गया। जैसा भी था, फिर भी वो मेरी स्टूडेंट है, तो वैसे तो मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन जिस टाइम ये अटैक होता है उनको वैसे ही देखते हुए बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मुझे उससे देखा नहीं गया। डर तो बहुत लग रहा था, क्योंकि ऐसा हमने कभी नहीं देखा था जैसा हो रहा था। वो मेरे पास ट्यूशन भी करती है। उस दिन जब वो ट्यूशन पर आई तो उसके गले पर निशान थे, मतलब खुद से लड़ाई लड़ी हुई होगी घर में, भाई से या मम्मी से, जो भी है। मैंने कहा ऐसा कुछ हुआ? उसने बोला नहीं कि फिर उसने मतलब वो बताती नहीं थी कि क्या होता है, बस ऐसे ही बोल रहे थे। फिर बोला कि तबीयत खराब हो गई थी, वैसे चिल्ला रहे थे, कुछ नेगेटिव एनर्जी उनके अंदर थी। तो घर के बच्चों ने बोला कि हनुमान जी के मंदिर में चलो, तुम्हें ठीक करती हूँ। तो उसकी मम्मी उन्हें ठीक करती है, उसे हनुमान जी के मंदिर में ले जाती है। तो उसे लड़की को पिछले मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में लेकर गए उसके फ्रेंड्स, और उसने माथा टेका हनुमान जी के मंदिर में। और फिर वो इतनी तेज चिल्लाई वहां पर और बेहोश हो गई। उसके बाद वो भी डर गई जो साथ में गई थी। तो मुझे कॉल किया कि मैम, इसकी तबीयत खराब हो रही है। तब वो डरी हुई थी। पंडित जी ने उसको झाड़ा वगैरह से ठीक भी किया, और बस उन्होंने बोला कुछ नेगेटिव चीज है उसके ऊपर और अब ये ठीक है, फिर उसे घर छोड़ दो। और उसको घर छोड़ा तो उसकी बहुत ज्यादा तबीयत बार बार खराब होने लगी, मतलब 2 दिन बाद बहुत खराब हुई। नेक्स्ट मतलब वेडनेसडे को, थर्सडे को, तो मैंने बोला ट्यूशन मत आना और स्कूल भी मत आना, अभी रेस्ट करो, क्योंकि डर भी लगता है और दूसरे बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर खाना तो फिर नेक्स्ट डे की बात है। उसकी मम्मी स्कूल में ही काम करती है, थोड़ा सफाई वगैरह की जो करते हैं ना, तो वो रो रही थी। मैंने कहा आप क्यों रो रहे हो? उन्होंने बोला बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, बेहोश हो गई थी। कॉल करके बुलाया पड़ोसियों ने। मैंने पूछा किसकी तबीयत खराब हो रही है? मतलब उसको देख के आप भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसी हालत हो जाती है। उसको देख के मैं कांप जाती हूँ। उन्होंने बोला मतलब बहुत इंसान डर जाएगा, ऐसा फेस है। लेकिन एक माँ अपने बच्चे को छोड़ के भी नहीं जा सकती ना स्कूल में। तो उन्होंने बोला कि मैं परेशान हो गई हूँ, हर जगह मैंने झाड़ा डलवा लिया। जब वो 9 साल की थी तब से इसकी तबीयत खराब हो रही है, तो मुझे डर लगा हुआ है। फिर उससे पहले मैं हनुमान जी की कथा देख रही थी। एस्ट्रो मिरेकल ज्ञान करके उसने सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अगर किसी के साथ कोई चमत्कार हुआ हो तो मैंने वही देखा था, तो मैंने उनको वही बोला। मैंने कहा
आप बालाजी का मंदिर है जो हनुमान जी का, वहां उसको लेकर जाओ, वो ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। और आप जरूर उसको लेकर जाना, और अभी ऐसा कुछ करो कि आप हनुमान चालीसा पढ़ो। तो उन्होंने बोला कि मतलब मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता था ज्यादा, और वो लड़की है वो तो कैसे ही करती, क्योंकि वो तो उसको जैसे भगवान जी का नाम लो, हनुमान जी को, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी। तो मैंने कहा कल आप उसके ऊपर से नारियल वगैरह सर पे घुमा के मंदिर में रख लेना कि आप जाओ मंदिर और हनुमान जी से बोलना उसको ठीक कर दो। और उस लड़की को मैंने बोला कि तू ये मान कि भगवान तेरे भाई हैं और वही तेरी रक्षा करेंगे। तो ऐसा हुआ। तो नेक्स्ट डे की बात है, उसकी मम्मी तो वैसे ही किया। फिर जब मैंने उनसे पूछा क्या अब वो ठीक है, तब उसकी मम्मी ने बताया कि कल के बाद नहीं हुआ उसको। मैंने कहा ठीक है चलो, थोड़ा विश्वास बढ़ा, मेरा भी मन किया। तो 2-3 दिन बाद मैंने कॉल किया, मैंने पूछा कैसी है, बोली 2 दिन से ठीक हूँ। मतलब आप देखो, जो लड़की बार बार बेहोश हो रही थी, जिसकी तबीयत खराब हो रही थी, बिल्कुल ठीक हो गई, सब भगवान जी के बारे में सौंपने से। फिर 3 दिन हुए, वो लड़की स्कूल आई। मैंने कहा बेटा कैसी है, वो बोली ठीक हूँ। मैंने पूछा लास्ट डे कब तबीयत ठीक हुई थी, वो बोली 3 दिन पहले ही ठीक हुई है, अभी कल वो स्कूल आई थी, बिल्कुल ठीक है। तो कल ट्यूसडे ही था। मैंने बोला कि मंदिर जा, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी, वो चीज उसके साथ हुई थी। मैंने कहा मंदिर जा, क्योंकि मुझे ऐसा यकीन था कि वो ठीक हो गई है, और वो ठीक हो भी रही है। मैंने कहा तू मंदिर जाना, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि अगर वो ठीक होगी तो उसको ही लगेगा, तो वो ठीक होगी, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो वो कल फिर मंदिर गई, बिल्कुल ठीक रही, कल से कुछ नहीं हुआ, साथ में हनुमान चालीसा भी पढ़ा उसने, और बिल्कुल ठीक हो गई। मतलब अब ये देखो, उन्होंने हर जगह वो गए, हर जगह झड़वाया, धागे बंधवाए, सब कुछ किया जो कुछ भी उनको ठीक लगा। जब वो हनुमान जी के मंदिर में गए तो वो बिल्कुल ठीक हो गई। अगर आप भी कोई प्रॉब्लम में हो, लेकिन अगर आप भी ये करोगे तो आप भी बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अगर कुछ भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो 100% ठीक हो जाएगी। जय श्री राम, जय बजरंगबली।